किस लिए लाए हो? तो कहें गुब्बारा नहीं है, तो बाद में बोले कि झिल्ली है, उनको भी नहीं पता था। जी, जी, जी। तो फिर से फ़ोन लगा के पूछे तो बोले कि कंडोम है। जी। वैसे लटका के लेके आए थे ना, तभी जी। तो मुझे दिखा था। वो अगर वो पैक वैक रहा होता, कोई पैकेट रहा होता जी। तो ना मालूम पड़ता मुझे। जी, जी। तो ऐसे मैं लेकर आई, कुछ टाइम तक उसको फुलाई भी। तो कोई बोले को कोई यूज़ करके फेंका यूज़ करके होगा। फेंक। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन होता है, जीवन में तमाम सबके कुछ न कुछ संघर्ष रहता है, कुछ न कुछ परेशानियाँ रहती हैं, कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है और ना ये वीडियो जो है किसी को कोई गलत संदेश देता है। लोगों का केवल अपना विचार होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अश्लीलता का प्रचार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो बीमारी होती है, बीमारी और बुराई जितना इसको छुपाया जाता है, जितना इसको दबाया जाता है, उतनी वो बढ़ती है। अगर आपको भकंदर या बवासीर की बीमारी हो गई, अगर डॉक्टर से नहीं बताएँगे, तो वो विकराल रूप ले लेता है। उसी तरीके से अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, जिसको लोग नाम ही गुप्त दे देते हैं, इसीलिए वो परेशानियाँ बढ़ती हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि हमारे समाज में आजकल जो बच्चियों का जो जिस्मानी शोषण हो रहा है, इसकी यही वजह है कि हमारा समाज खुल करके बातें नहीं करता है। स्कूल में ना टीचर बात बताते हैं, घर पर ना माता पिता बताते हैं, इसलिए लोगों में एक जानने की इच्छा होती है। अभी घर में एक उदाहरण की मैं बता दूं, अभी एक घर में माताजी या पिताजी आपके कोई पेटी बक्सा रखे हों और उसमें ताला लगा के रखें। अगर ताला लगा है तो बेटे के मन में ज़रूर होगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसको पिताजी हमको दिखाना नहीं चाहते हैं। और जैसे ही वो चांस पाएगा, कभी चाबी पा गया तो ज़रूर खोल करके बक्सा वो देख लेगा। और अगर वही खुला बक्सा रख देंगे माता पिता, तो उस बक्से को कोई भी बच्चा टच करने नहीं जाएगा, बिंदास रहेगा। उसी तरीके से अगर किस जीवन में कोई गुप्त समस्याएं हैं, अगर उस बात पर आप चर्चा नहीं करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं, तो वो समस्याएँ और भी लोगों को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि बनारस में एक लड़की थी, उसके साथ एक हफ्ते के अंदर 23 लोग उसको हवस का शिकार बनाते हैं। अब समझिए कि 6-7 दिन तक वो रहती है और आज के ज़माने में इतनी पुलिस एक्टिव है, लेकिन उसके साथ जो है 23 दरिंदे जो है उसको हवस का शिकार बनाते हैं। और बाद में जानते हैं दिल दहला देने वाला क्या बात सामने आती है, जब उस बच्ची की, उस लड़की की जांच होती है मेडिकल में, वो HIV पॉजिटिव पाई जाती है। अब सबके होश उड़ गए हैं। जो 23 लोगों ने उससे संबंध बनाए या उसके पहले या बाद में जो लोगों ने भी बनाया होगा, सबके होश उड़ गए हैं। तो कहीं कहीं से अगर हमारे समाज में जागरूकता होती, हमारे समाज को बताया जाता, क्योंकि प्यार, इश्क या मोहब्बत किसी को हो गया या जो कुछ भी हो गया, अब जो सरकार सुविधाएं चला रही है, आप लोग जानते हैं हर मेडिकल पर जो है मिल जाते हैं, जो आपको गुब्बारा या कंडोम कुछ भी कह लीजिए, ऐसे हैं, आप मेडिकल पर आसानी से मिल जाए। अगर इन सब का इस्तेमाल अगर लोग सावधानी से करें तो तमाम समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे बीच में जो है ये हैं, इनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आई है। कहीं कहीं से समस्या को इसलिए उजागर करना चाहती ताकि किसी के और जीवन में ऐसी घटना ना घटे। आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कुछ ऐसी आपके साथ घटना घटी जो आपके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन गई? परेशानी क्या भैया, उस चीज़ में मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ घटना घट जाएगी। और धीरे धीरे जो है 1 महीना जब बीता, तो बीतने के बाद मुझे पता चला जी। उस चीज़ की। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या चीज़ था। जी। तो जब 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा तो हमने चेक कराए, जी। तो पता लगा कि पेट में बच्चा है। जी। तो हमने जहाँ चेक कराए थे वहाँ पैसा भी नहीं दिए थे। जी। जी। तो जब मैं पूरा कन्फर्म हो गई, तब मैं उसको पैसा बुला कर दिए। जी। जी। हाँ। मतलब जो उन्होंने बता दिया कि आपके पेट में मतलब बच्चा जो है पल रहा है। तो मुझे सच नहीं लगा कि ये सच है। जी। तो बाद में जब और कुछ दिन बीता तो मुझे खुद ही पता चला। जी। तो मैं गुस्सा में होकर उसको पैसा भी नहीं दी थी। जी। जी। पैसा भी नहीं दी, तो मैं गुस्सा में चली आई। तो बाद में जब मुझे काफ़ी दिन बीत गया तो हमको जब मालूम पड़ा कि हमारे पेट में बच्चा है, जी। तो वो तो बोली थी कि आपने तो जो है ऑपरेशन कराए थे, और बोले कि पति तुम्हारा तो नहीं चाह रहा है, तो तुम कैसे चाह रही हो। जी। हम कहे पति तो चाह रहा है, हमको नहीं पसंद था जी। ये चीज़। जी। हमको नहीं पसंद था, लेकिन जो है जब आ ही गया है इस दुनिया में, तो जो है हमको तो भाई उसको स्वीकार करना है। जी। ऑलरेडी आपके पास 6 बच्चे थे, ये मतलब 7वां आपका विचार नहीं था कि 7वां बच्चा भी हो? नहीं, मेरा विचार नहीं था और पति का भी नहीं था, लेकिन जो है
पति के विचार था कि जो है तो सही है। जी, उनको अभी इतना मतलब जैसे वो लगता है कि ना समझ है, जी, इतनी बुद्धि उनका चलती है। जी, लेकिन मैं तो आती जाती हैं, 4 आदमी उठते बैठते हैं। जी, मुझे पता था कि हमका आगे कैसे पालन पोषण करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे तमाम दवाइयाँ भी आती हैं, तो क्या कुछ दवा अभी खाने का आप लोगों ने मतलब कुछ ऐसा पहले कुछ ऐसा प्रोसेस था? नहीं, दवा कुछ नहीं खाए। जी, तो वही जो मैं ना तो दवा के पीछे गई थी कभी। बाकी लोग मुझे कमेंट भी किए थे जी, कि जो है आप सरकारी अस्पताल में जा सकती हैं, और जब कोई बताने वाला नहीं है। और आजकल सरकारी अस्पताल भी ऐसी है कि जो है वहाँ की आशा दाई जो है ऐसा दरदरा के बोलती हैं कि जिन्हें अपने बाप के कपारे बैठी हैं। जी, जी, वो भी वो सलाह नहीं देती है बराबर। मतलब प्यार से समझाएँगी नहीं कोई? नहीं समझाती नहीं है कोई। तो एक घटना जैसे कैसे घटती है, जो है पति पहले भी प्रयोग करते थे या जो आपने कुछ बताया? नहीं वो पहले कुछ नहीं, वो भी नहीं प्रयोग करते थे। जी, तो उनको कोई यार दोस्त बताया था, मतलब हमने दोनों में जो है प्रेम मोहब्बत के लिए दोनों से झगड़ा होती थी। जी, जी, तो मैं समझ सकती थी कि जो है ऐसा अगर करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बच्चा हो जाएगा। जी। तो अच्छा, 5 मतलब 6 प्रेम मोहब्बत मतलब जैसे क्या है कि पति जो है चाहते थे कि जो है कि हम दोनों मतलब कि वो काम करें, हाँ। और आप जो है बच्चे की डर से जो है वो काम नहीं करने देती थी। हाँ, नहीं करने देते तो वो गए अपने दोस्त में कहीं ये बात मतलब छेड़े। हम्म, तो दोस्त उनका जो है बताया, वो चीज़ कहीं गए। ना कहीं से आप लोग समझ ही सकते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम और संबंध कहीं न कहीं से एक फूल और खुशबू जैसा रिश्ता होता है। अगर पति पत्नी में क्योंकि देखिए शर्माने की बात नहीं, शारीरिक संबंध होना, चाहे वो जीव हों चाहे जंतु हों, भगवान ने एक सृष्टि के विकास के लिए जब भी स्त्री पुरुष मिलते हैं तो आगे जो सृष्टि का विकास होता है। और एक समस्या होती है कि जब पर्याप्त बच्चे हो जाते हैं महंगाई के दौर में, तो इंसान सोचता है कि हमारे पास और बच्चे ना हों। तो ऐसे में व्यक्ति का जो मतलब प्रेम होता है, पति पत्नी का एक जो जीवन होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि पति पत्नी के साथ में रहते हैं तो उनका क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में जो है इनके भी जीवन में समस्या जो है मतलब कि वो आ चुकी है, जिसको कि नहीं चाहते थे। तो जैसे इसके लिए झगड़ा होता था तो उनको मतलब किसी ने राय दिया। हाँ, दोनों में झगड़ा होता था बराबर। हाँ, उसी तो बात के लिए उसी बात के लिए। हम्म। तब जब हमने तो क्या आपने किसी अपने सखी सहेली से नहीं कुछ राय बात लिया कि क्या कुछ ऐसा उपाय किया जाए? मेरा जो है शादी जब हुई थी मैं कहीं गई नहीं हूँ। जी, यहाँ कि मैं अकेली पड़ गई। जी, तब से मुझे कोई यहाँ अकिल बुद्धि कोई दिया भी नहीं। जी, वहाँ जो है थे मम्मी पापा नहीं थे, जी, और जल्दी जल्दी में शादी भी हो गई। जी, और इतना मतलब यहाँ कोई मुझे ज्ञान देने वाला मिला नहीं। जहाँ जो कोई मुझे पोंछ पकड़ के डोलाया वहीं डोली। जी, उसके बाद अलगौजी हो गई, जी, तो यहीं और फंस गई। एक लड़का था तभी तो मुझे फंसवन हो गई। जी, जी, और 2 लड़का हमारे जो पैदा हुए हैं हमारे अलगौजी के बाद है। जी। तो फिर उस दिन जब पति मतलब जब पहले दिन लाते हैं तो आपने उनसे पूछा कि क्या चीज़ है, मतलब कुछ आपने सवाल किया उनसे? हाँ, मैंने पूछी, जब लिए हाथ में तो बोले कि गुब्बारा किस लिए लाए हो, तो कहें गुब्बारा नहीं है, तो बाद में बोले कि झिल्ली है। उनको भी नहीं पता था। जी, जी, तो फिर से फ़ोन लगा के पूछे तो बोले कि कंडोम है। जी, तो वही कंडोम जब फट गया हम्म, तो उसी फटने की वजह से प्रॉब्लम आया था। जी, जी। मतलब कि तमाम लोग मतलब और भी आपने बातें कही, तमाम लोग कहते हैं कि हम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटी। कहीं ऐसा तो नहीं था कुछ सस्ता वाला लेके आए हों, क्योंकि 3 रुपए से लेकर के जो है वो चीज़ें जो है 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तक महंगे महंगे मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गरीबी की वजह से बेचारे सस्ता वाला लेकर के आए हों? गरीबी की वजह से नहीं, बोले थे कि गेहूँ काट रहे थे वहीं मुझे मिला था ये अच्छा, अच्छा। गेहूँ खेत में। तो अच्छा, गेहूं के खेत में मतलब उनको मिला था। तो ऐसे मतलब कि फेंका हुआ, मतलब कि किसी का मतलब या गिरा रहा होगा तो किसी दोस्त ने उनको बताया होगा। तो वैसे लटका के लेकर आए थे ना, तभी जी। तो मुझे दिखा था। वो अगर वो पैक वैक रहा होता, कोई पैकेट रहा होता जी, तो न मालूम पड़ता मुझे। जी, जी, तो ऐसे मैं लेकर आई, कुछ टाइम तक उसको फुलाई भी, जी, और बोले कि ये काम की चीज़ है, रखो। जी, जी। मतलब आप उससे एकदम बिल्कुल अनजान थे। हाँ, मुझे नहीं पता था। जी, जी, तो कोई जो उनको बताए थे तो वही समझ के वो बोले थे कि उनको दिखाया होगा, जी, 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 बिल्कुल, तभी उनको बिल्कुल। हम पता। एक संदेश ये भी देना चाहेंगे जो गांव देहात के लड़के हैं या जवान हैं, अगर कहीं खेत बाड़ी में ऐसा मिलता है तो कभी कृपया उसको ना उठाएं, क्योंकि तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। क्योंकि पैक पे लिखा होता है, आप लोग भी देखे होंगे, शर्माने की बात नहीं, क्योंकि आज हमारे देश में शर्माते शर्माते ही तमाम हमारे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो उस पर लिखा होता है कि केवल एक बार इस्तेमाल करें। तो कोई अगर इस्तेमाल करके खेत में फेंक दिया है तो उसको कृपया ना उठाएं,
हैं, क्योंकि हम लोग का दिखाने का ही मकसद होता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटी है तो कहीं न कहीं से अगर वो फटा है तो पुराना था, इसलिए कंपनी पहले लिख देती है केवल एक बार इस्तेमाल करें। क्योंकि ये बातें बहरहाल आप थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं हैं, गांव समाज से गरीबी की वजह से जो भी पारिवारिक मजबूरी रही, लेकिन ऐसा भी कुछ होता है क्योंकि ये और किसी के भी साथ ऐसी घटना घट सकती हाँ, ये तो हो ही सकती है भाई। जो नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो अब तो अपना मतलब सही परहेज से कर सकते हैं। जी और जिसके पास उतना नहीं ज्ञान है, उनको तो जब मेरी शादी हो रही थी तो लोग बोले कि 12 तक पढ़े हैं, 13 तक पढ़े हैं। जी उनसे अच्छा तो मैं एकदम अनपढ़ हूँ, जी उनसे ज़्यादा तो मुझे नॉलेज है। जी मुझे ये पता होता कि कहीं मेडिकल मिलता है, अब कोई कोई बताते हैं कि मेडिकल मिलता है, कहीं मिलता है। तो मैं सोची कि गेहूँ खेत में ऐसे कहाँ चीज़ मिल गया, जी तो कोई कोई बोले को कोई यूज करके फेंका यूज़ करके होगा। फेंक दिया। हाँ, क्योंकि देखिए हमारा एक भी अभी संदेश है कि कोई अगर इस तरीके से पाते हैं तो कृपया ना उठाएं, ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। फिर जब मान लीजिए अगर वो फट जाता है, आप मतलब कि एक बच्चा पेट में आ जाता है आपके, फिर आपके पति क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जाने दीजिए, जो हो गया बस। 1 महीना मतलब जब ऐसा तो नहीं दबाव डाल रहे हैं कि इस बच्चे को मतलब कि दवा के द्वारा गिरवा दो, ऐसी कोई बात नहीं? हाँ, अब वो इतने बड़े-बड़े बच्चे हो गए थे, जो है जब बोले कि मैके से पैसा मँगा लो, हुँ, अपना जो करना है कर डालो, जी, जी, तो जो है चले गए। जी, तो मैं अकेली महिला होके कहाँ जाएँगे? जी, तो हम अपना काम कर रहे हैं, जी, हमको तो नहीं ऐसा करना है, हमको पाप नहीं करना है। जी, मतलब जैसे कि सब जिए खाएँगे वैसे एक और मतलब एक करेंगे। माँ की ममता आप समझ सकते हैं कि भ्रूण हत्या भी हमारे देश में बहुत बड़ा पाप है। कोई भी माँ बहन हो, बेटियाँ हों, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से एक महिला हो करके वो बच्चा अगर धोखे से आ ही गया है तो उसको पालना चाह रहे हैं, इनकी एक ममता यानी दुनिया में आने से पहले वो ममता जाग गई है। तो आप उस बच्चे को जो है कायदे से जो भी सिस्टम होता है जैसे अन्य बच्चों का पालन पोषण उसको भी दुनिया में लाना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल, उसका पालन-पोषण करेंगे। देखिए, जितने हमारे ऑडियंस हैं, सभी से निवेदन करते हैं, जो-जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के प्रयास करें। जी, जी, और सोना देवी 3 चैनल है, सोने की दुनिया 1, जी, जी, दोनों चैनल पे आप लोग मुझे प्यार दुलार ज़रूर देना, जी, क्योंकि मैं पाप नहीं करना चाहती हूँ। जी, लोग ने गलत-गलत कमेंट करते हैं जी, और से सवाल उठाते हैं। प्लीज़ आप लोग गंदा कमेंट ना करें, मेरी मजबूरी समझने की आप लोग कोशिश करें बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा मज़ाक ना बनाइए कोई। जी, और अगर मैं बता रही हूँ तो जितने बहन लोग अगर देख रही हैं, भाई लोग देख रहे हैं, अगर गलत उनका लोग का संदेश है तो अपना संदेश अपने पास रखें। लेकिन जो है ये आपको ज्ञान के लिए हम ये मतलब आप लोगों को बीच में ये संदेशा लाई हूँ। मतलब इसलिए आप प्रत्यक्ष कर रही हैं कि ताकि और किसी बहन के साथ ऐसी घटना ना हाँ, घटे। और किसी के साथ होगा तो क्योंकि देखिए हमारे समाज में आज भी गरीबी इतना है, तमाम लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तमाम जोड़े ऐसे हैं शादीशुदा के कि वो बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, उनके भी साथ ऐसी घटना ना घटे। तो विनम्र निवेदन यही है, हमारे दिखाने का वीडियो का मकसद यही है, ना कि कोई अश्लीलता कोई बात ही नहीं है। बातें ऐसी हैं जीवन से जुड़ी हुई हैं जो सबके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जो है घट सकती हैं। तो ऐसे में जो है किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। प्लीज़ कहीं भी ऐसा अगर मिलता है, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पैकेट पे लिखा होता है कि कहीं इसको ऐसे जगह फेंक दें ताकि किसी बच्चे की नज़र ना पड़े, कोई और ना पड़े। तो तमाम गेहूँ एक के खेत में ऐसी चीज़ें देखने को मिल पाती हैं। तो जो प्रयोग करते हैं उनसे भी निवेदन है, नहीं तो इसी तरीके से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे आज ये जो परेशानियाँ झेल रही, लेकिन बहरहाल ठीक है, जो कुछ समस्या था होना था हो गया। भगवान ना करे कि और कोई समस्या हो, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अगर ये नारी हो करके उस बच्चे का पालन पोषण करना चाह रही हैं तो इनके चैनल पर जो मतलब सोना यादव 3 और एक चैनल का क्या नाम है? एक सोना है, सोना देवी 3 है और एक सोने की दुनिया 1। सोने की दुनिया 1 है। जैसे इनका नाम सोना वैसे इनका विचार भी सोने का है। मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। ये गांव देहात से भले ही कम पढ़ी लिखी हों, लेकिन इनका विचार में दया और धर्म की भावना है, बच्चे को पालने की इच्छा है। तो ऐसे में आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप इनके चैनल पे जाइएगा और इसी तरीके से समाज में जो भी बुराइयां हैं उस पर ये प्रकाश डालेंगी और इनका हौसला बढ़ेगा, और जो कुछ भी कमियां होंगी हमारे समाज में ये बताने का प्रयास करेंगी। क्योंकि जो संघर्ष व्यक्ति करता है वही दूसरे की पीड़ा को समझता है, और जिसके जीवन में सारा सुख होता है वो किसी की पीड़ा को नहीं समझता है। कहीं कहीं आपके जीवन में बहुत ही संघर्षमयी कहानी चल रही है। हाँ, मैंने संघर्ष तो बहुत की थी, जी, तब इसी मोड़ पे आई हूँ। और जो है अभी पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा। बच्चे जो है शादी के लायक हो गए हैं, जी, तो लोग गंदा-गंदा कमेंट भी करते हैं, जी, जो नहीं समझ पाते हैं। जी, तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई गंदा कमेंट ना करे, कोई मज़ाक ना बनाए। जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं ज़रूर इसे सोशल मीडिया पे सभी भाई-बहन को दिखाएँगे। जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं
कोई झूठ बोल रही हूँ, कोई छिपा कर रख रही हूँ। आप लोग भी उसमें खुश करिए और मैं भी खुश रहूँ, और ताकि जिस दिन उस बच्चा आएगा उस दिन आप लोग को ज़रूर लाएंगे सामने। जी बिल्कुल, जो है अगर इतना ये हौसला रख रही हैं एक नारी होकर के, तो आप लोग भी इतना प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि इनके मन में और भी हौसला बढ़े, और भी माताएं बहनें जिनके पेट में अगर वो भ्रूण हत्या के लिए सोच रही हों, ताकि वो कभी ऐसा ना सोचें, उनका भी हौसला बढ़े। और बाकी आप लोग जो है प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।